राहुवास थाना क्षेत्र में पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव वालों ने आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को थाने से खींचकर बाहर निकाला और जमकर पिटाई की। इस दौरान सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त करने, थाने के संपूर्ण स्टाफ को निलंबित करने की मांग की गई। साथ ही दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी गई। इधर भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी दौसा पहुंचे और थाने का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने आरोपी सब इंस्पेक्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चुनाव आयोग से निवेदन किया कि पीड़िता को मुआवजा दिया जाए। तो दौसा जिले का है ये राज्य को शर्मसार कर देने वाला मामला, जहां लालसोट में सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी आक्रोशित नजर आ रही है। आपने ही जयपुर के जो लोग बम ब्लास्ट किया था, उनको आपकी कमजोर पैरवी के कारण वो जमानत पर छूटे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और आपकी ही नेता ने बाटला हाउस में जाकर खून के आंसू रोए थे, रात भर नींद नहीं आई थी। सर आज जो लोकरों में करोड़ों रुपए 38 लाख रुपए और 400 ग्राम ये गरीब के हक का पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, और इन लोगों के पास चाहे मुख्यमंत्री के कार्यालय में हो, चाहे जल जीवन मिशन में हो, चाहे पोषाहार में हो, राजस्थान में 5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। और वो कहाँ से आया? वो गरीब के हक का पैसा इनकी भ्रष्टाचार की तिजोरी में आया है। तो राजस्थान की जनता इसका हिसाब। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया, उसी का नतीजा है कि बेटियों के साथ ये दरिंदगी हो रही है। 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की इस वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेंगी जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं मिल जाएगी। तो बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान में कुशासन दिया है। इस तरह का ट्वीट गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। तो बीजेपी लगातार इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित है, हमलावर है, बयानों के जरिए भी और इस तरह से ट्वीट के जरिए भी अपना आक्रोश जता रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिन्होंने भी निशाना साधा है इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान में प्रतिदिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ये शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। और दौसा में जो ये घटना हुई है, ये प्रदेश की नाकामी, लाचारी और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई सरकार को दर्शाती है। राजस्थान में हर दिन इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। वहीं इस पूरे मामले को और इस घटनाक्रम की जानकारी सामने आने के बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे, थाने पहुंच गए, थाने का घेराव कर दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। उस थाने में पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने एक 4-5 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जब उनके माँ बाप बचाने पहुंचे तो स्थानीय पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उठा के पुलिस थाने ले गए। मैं मौके पर पहुंचा तो हजारों लोगों ने थाने का घेराव कर रखा था। इतना आक्रोश जनता में है। मुकदमा दर्ज हो गया और दोषी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी बर्खास्तगी की जाए, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए और जो इसमें दुष्कर्म में सहयोग देने वाले कुछ दलाल थे सत्ताधारी दल के, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी हाल ही में आपको पता है, जयपुर में एक एक्सीडेंट में आपसे भिड़ंत में हिंदू और मुसलमान 2 बच्चों की भिड़ंत हुई, जिसमें मुसलमान युवक मर गया एक्सीडेंट से। उसको सरकार ने 50 लाख का नगद रुपया आर्थिक सहायता और एक नौकरी और डेयरी बूथ दिया है। उसी तर्ज पर हमारी मांग है कि इस दलित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, एक नौकरी और डेयरी बूथ उपलब्ध कराया जाए, जिससे ये अपना जीवन यापन कर सकें। इसमें सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि यहाँ पुलिस ने भय पैदा कर रखा है।
चुनाव की ड्यूटी में लगाए हुए सब इंस्पेक्टर ने ये दुष्कर्म किया है, इसलिए चुनाव आयोग इसमें दखल दे और पूरे थाने को सस्पेंड कराए तथा आर्थिक पैकेज दे, ऐसा मेरा चुनाव आयोग से निवेदन है। चलिए वहीं दौसा के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दौसा से महेश बिहारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी पूनम, रात को पुलिस ने जो पीड़ित मासूम है उसका दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया है और मामले को लेके कल हमारी जिले की एसपी वनिता राणा से ही बात हुई थी। उन्होंने हमको रात को यह जानकारी दी थी कि अभी पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके बाद उसके बयान और उसके मां के बयान दर्ज होंगे। जी, आरोपी पर कार्रवाई को लेकर कोई अपडेट आया है अभी तक सामने महेश? घटना के तुरंत बाद आरोपी पुलिस की ही गिरफ्त में था, पुलिस की ही पकड़ में था और अभी तक गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने औपचारिक रूप से कोई जानकारी भी नहीं दी है, लेकिन संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पुलिस शायद आज इस आरोपी की गिरफ्तारी बता देगी। जी, वही महेश, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि धरने पर बैठे थे थाने के बाहर, उस सब को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? वहाँ किस तरह का माहौल है थाने के बाहर अभी? नहीं, थाने के बाहर उस कल शाम को 6 बजे बाद ही पूरा मामला समाप्त हो गया था, जब पीड़िता को मेडिकल के लिए वहां ले जाया गया था जी दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो करीब 4-5 घंटे के घटनाक्रम के बाद वहां से घेराव और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया था। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है। जी महेश, बच्ची का मेडिकल हो गया है क्या? बच्ची से किसी तरह की बातचीत में कुछ आया अभी निकलकर सामने? बच्ची का एक प्राइमरी मेडिकल रावस में ही हो गया था, जिसके में कोई क्लियर नहीं होने पर ही फिर बाद में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। तब पुलिस इस बारे में जो भी जानकारी देगी उसके बाद ही पूरी बताई जा सकती है कि आखिर मामले में क्या है। चलिए बिल्कुल महेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मासूम के साथ हुई दरिंदगी का ये मामला दौसा में, जहाँ 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया एएसआई द्वारा। इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने के बाहर भी कल सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। गांव वालों ने जहां आरोपी सब इंस्पेक्टर को थाने से खींचकर बाहर निकालकर उसकी जमकर पिटाई भी की थी, वहीं उसको सेवा से बर्खास्त करने की और पूरे स्टाफ को निलंबित करने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है लगातार। तो कल सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि धरना स्थल पहुंचे थे और काफ़ी संख्या में उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो पूरे गांव की भीड़ थी जो कि थाने के बाहर पहुंच गई थी इस मामले को लेकर। और इस मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कुछ नेता जो कि ट्वीट के जरिए भी आक्रोश जता रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जिन्होंने ट्वीट करके राजस्थान सरकार की नाकामी पर उन्होंने ट्वीट किया है। उसी तरह से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उन्होंने भी ट्वीट किया है और सभी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि राजस्थान में इस तरह से शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध और अत्याचार की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और एक बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरीके से रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर किस पर भरोसा किया जाएगा? कहते हैं कि पुलिस जो कि जनता की सेवा के लिए मौजूद रहती है, लेकिन वही पुलिस जब जनता की ही भक्षक बन जाती है रक्षक की जगह, तो बड़े सवाल उठना लाजमी है। तो कल जिस तरह से ये घटनाक्रम रहा है दौसा में, हर कोई इस घटना के बाद आक्रोशित नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। खाकी पर एक बड़ा दाग है ये, क्योंकि एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा, सब इंस्पेक्टर द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना, एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की ये घटना। तो ग्रामीणों का आक्रोश इस घटना के बाद लाजमी था और जिस तरीके से ग्रामीणों ने यह आक्रोश दिखाया है, थाने के बाहर एकत्रित हुए हैं काफ़ी संख्या में ग्रामीण कल, और थाने से बाहर निकालकर आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। हालांकि उसके बाद से ही आरोपी पुलिस की कस्टडी में है और 4 साल की मासूम बच्ची के इस मामले में न्याय की लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं। तो इस मामले पर जब उन्हें आश्वासन दिया गया है कि पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाए, आरोपी को निलंबित किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसके बाद जाकर कहीं जो ग्रामीण है वो माने हैं और थाने के बाहर से उस घेराव को धीरे धीरे कम किया गया है। तो अभी फिलहाल आपको बता दें राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि सवाई माधोपुर से प्रत्याशी हैं, और ऐसे में चुनाव के बीच, क्योंकि पहले भी देखा गया है सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि इन तमाम मुद्दों को लेकर
लोगों के साथ नजर आते हैं। कई बार उन्होंने कई मुद्दों को लेकर थानों का घेराव किया है और इसी तरह से इस मामले में भी चुनाव को, प्रचार को बीच में छोड़कर वो यहाँ 4 साल की मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीणों के साथ पहुंचे हैं और थाने के बाहर उन्होंने घेराव किया है। उन्होंने कहा है कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो जिस तरह का ये घटनाक्रम रहा है, इस मामले पे पूरे ग्रामीणों का जो है आक्रोश वो देखने को मिला है।